So we're here today at the Educationist event. It's an education expo happening at Marriott. If you want to go and study abroad, you come here and explore your options for universities in the UK like mine, and bring your documents, bring your education questions, whatever you have related to it, and apply as early as possible for the coming intake. पाकिस्तान की जो पढ़ाई से रिलेटेड बात है, यहाँ पे करिकुलम बहुत डिफरेंट एज कम्पेयर टू द वन इन द यूके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस पढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, या आप बाहर से यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे इट्स मोर प्रैक्टिकली बेस्ड। सो जो बच्चे एक्सपोजर लेना चाहते हैं अब डिफरेंट एडवांस फील्ड्स में, इट्स बेटर फॉर देम टू गो एंड हैव एन एक्सपोजर, यूके की डिग्रीज लें ताकि वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग भी लें, रिसर्च बेस्ड लर्निंग्स लें ताकि उनका एक्सपोजर एक डिफरेंट लेवल का हो। एंड इवन इफ दे वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर द डिग्रीज, दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, and opportunities to come back and work on a different big positions. जब आप अप्लाई करते हो within 2 to 3 weeks टर्न आउट टाइम होता है आपको ऑफर का, और अक्टूबर इंटेक है तो हर इंटेक, कभी जनवरी इंटेक भी होता है, 2 इंटेक्स भी होते हैं, तो कोई अगर एक इंटेक मिस आउट कर देता है तो वो दूसरा इंटेक भी ले सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग और क्या प्रोसेस ईजी है कौन से कंपैरेटिवली किस कंट्री का, तो आई वुड जस्ट से यूके इज़ द बेस्ट फॉर दैट। जहाँ तक बजट की बात है तो बजट आपने 1 साल का लिविंग कॉस्ट और 1 साल का ट्यूशन कॉस्ट जो है आप अपने स्टेटमेंट्स में रखते हो या आप शो करते हो उसको। जो पेबल अमाउंट है दैट इज़ नॉट एज पर द बजट जो कि ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 साल का लिविंग कॉस्ट आउटसाइड लंदन हमारी यूनिवर्सिटी तो 9,000 पाउंड्स है, तो वो इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली लंदन से थोड़ा चीपर है अगर आप लंदन में देख रहे हो। यूनिवर्सिटी हमारी लंदन के आउटस्कर्ट्स में है तो वो आप कम्यूट ईजिली कर सकते हो। कराची वाले लोग तो बहुत ईजिली कम्यूट कर सकते हैं, 1 घंटे का सफ़र है और वो हम कहीं भी जाते हैं तो 1 घंटा तो लगता ही लगता है। तो जहाँ तक बजट की सवाल है, 1 साल का लिविंग कॉस्ट विच इज़ 9,000 पाउंड्स प्लस ट्यूशन कॉस्ट जो 21 to 20,000 पाउंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, 17 to 18,000 पाउंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट वेरी करती है। इस पर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी होता है, मेरिट पे 4 to 5,000 पाउंड्स तक की स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो आपका ट्यूशन कॉस्ट थोड़ा कट डाउन हो जाता है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई बजट के हवाले से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की बात करती हूँ तो 25 to 28,000 पाउंड्स आप अपना एक बजट रखो जो कि जस्ट यू हैव टू शो फॉर द वीज़ा पर्पस। द पेबल अमाउंट इज़ 2,000 पाउंड्स विच इज़ द इनिशियल डिपॉजिट, तो जो कि अभी के हिसाब से 6.5 लाख बनता है। कन्वर्जन रेट ऊपर नीचे होता है, तो बाय द टाइम यू गाइज अप्लाई कन्वर्जन रेट के हिसाब से आप देखें, हम आपको पाउंड्स में बताते हैं कि क्योंकि उस हिसाब से जिस टाइम आप अप्लाई करोगे उस टाइम जो कन्वर्जन रेट होगा उस हिसाब से फिर हम आपको गाइड करते हैं। मलेशिया, पहली बात ये कि मलेशिया कॉस्ट इफेक्टिव में आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। जो बच्चे उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना है और वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं जा सकते, तो मलेशिया का ऑप्शन मिल जाता है उनको जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। प्लस मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए वो सेफ भी रहता है। वीज़ा की इतनी ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी पेरेंट्स को अफोर्डेबिलिटी लगती है कि वहाँ पर ईजी होता है। और प्लस वहाँ पर सबसे जो अच्छी बात है जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं कि आपने अगर मलेशिया में पढ़ा है तो वहाँ से आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ट्रांसफ़र भी इजीली ले सकते हो। और सेकेंडली वहाँ पर बहुत ही अच्छे कैंपस जैसे यूके के हाइलाइट वाटर कैंपस है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस है, वहाँ पर टेलर्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मोनाश यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलियन की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी उसका कैंपस है वहाँ पर, ठीक है। कर्टिन यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी उसका कैंपस है वहाँ पर। तो मलेशिया लिविंग कॉस्ट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द चीपेस्ट जगह है रहने के लिए, तो फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है वहाँ पर, प्लस मुस्लिम कंट्री भी है, तो बहुत सारे जो पैकेजेस हैं वो मिल जाते हैं आपको मलेशिया के अंदर। बजट देखिए मलेशिया में अगर आप एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें तो वो आपको $6,000 से स्टार्ट होती है और $12,000 तक जाती है, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉस्ट वहाँ पर नहीं आती है। तो $6,000 आपकी एवरेज यूनिवर्सिटी से इट गोज़ अप टू $12,000 पर ईयर। आपकी इतना बजट होना चाहिए आपका अगर आपको मलेशिया में पढ़ना है। तो अब डिपेंड करता है रेट क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम 200 के हिसाब से लगाएं तो ऑफकोर्स वो 12 लाख रुपीज़ बन जाता है, 15 लाख रुपीज़ बन जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रेट आपको स्टूडेंट का क्या चल रहा है। देखिए अकोमोडेशन हम इशूज़ लाने ही नहीं देते, हम पहले से प्री बुक करके भेजते हैं। हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप पहले से ट्रैवल करने से पहले स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन, एयरपोर्ट अराइवल हर चीज़ रेडी हो। सेकेंडली मलेशिया मैं होके आई हूँ, मैंने खुद यूनिवर्सिटी सारी खुद देखी हुई है, ठीक है, और सारे अकोमोडेशन मैंने खुद देखे हुए हैं। तो ये नहीं कि जो ईमेल पे या वेबसाइट पे दिखाया वही है, ठीक है। मैं खुद वहाँ पे होके आई तो मैंने खुद देखा हुआ है वहाँ पर। और
प्लस मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही करती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ कि आपको, जो कि स्टूडेंट की कॉन्वर्जेसन अलग होती है, तो वो उनसे बात करते हैं, जो भी क्वेरीज होती है वो खुद क्लियर कर लेते हैं वहाँ पर अपनी। तो अकोमोडेशन में एज सच इशू नहीं आता क्योंकि हम पहले ही बुक करवा लेते हैं सारी चीज़ें। देखिए मलेशिया में अगर कोई बच्चा ये होता है वहाँ पर कि जब आपका लास्ट सेमेस्टर होता है तो हर यूनिवर्सिटी में करियर फेयर होता है, जैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मलेशिया ही नहीं बल्कि थाईलैंड की कंपनीज भी आती है, सिंगापुर की कंपनीज आती है, यूएई की कंपनीज आती है, कतर की कंपनीज आती है जो वहाँ पे करियर फेयर में आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वहाँ पर जॉब मिल जाती है, सिर्फ मलेशिया में नहीं